अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 12 सारा सर्कल के बारे में, इसका सरकमफेरेंस, इसका डायामीटर और रेडियस स्टार्ट इससे हो रहा है। आगे हम फिर सिलेंडर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सर्कल के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि डायमीटर किसको कहते हैं, रेडियस किसको कहते हैं, सरकमफेरेंस किसको कहते हैं। जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं होगी आप आगे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर ये सर्कल है आपके पास तो सबसे पहले आप ये इसका सेंटर है और सेंटर से लेके कोई भी किसी भी सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे तो यहां से सेंटर से लेके उस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी उसको हम रेडियस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? रेडियस। उसके बाद आप नेक्स्ट देख लें, ये मिड पॉइंट है और इसको हम कहेंगे डायामीटर। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि जो रेडियस होता है वो इसको कहते हैं सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक, और डायमीटर कहते हैं जो लाइन सर्कल को हाफ में कट कर रही हो उसको हम डायमीटर कहेंगे। अब सरकमफेरेंस किसको कहते हैं? सरकमफेरेंस इसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ को कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये सर्कल आपने एक तार जोड़ ली ऐसे करके गोल, एक आपके पास वायर थी, आपने वो ऐसे जोड़ ली। अब आप कहते हैं इसका सरकमफेरेंस फाइंड करना है, तो आप उस तार को अलग करके ऐसे सीधा भी कर सकते हैं और फिर उसकी लेंथ ले सकते हैं और आप कहेंगे ये इसका सरकमफेरेंस है। तो ये जो पूरी इसकी लेंथ है इसको हम, जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एरिया। एरिया कहते हैं हम जो भी सर्कल का पूरा एरिया। सरकमफेरेंस तो मैंने आपको साइड वाला कहा ना, लेकिन एरिया की जब बात आएगी तो एरिया ये सारा होगा, पूरा सर्कल जितने एरिया में आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एरिया ऑफ द सर्कल। नाम से भी जाहिर है और इसकी जो असल है वो भी यही है, एरिया है। इससे एक चीज आपको और भी पता होनी चाहिए कि अगर रेडियस मैंने आपको बताया हाफ है, डायमीटर उसका डबल है, तो ये आपका आगे भी काम आने वाला है अगले आपके एक्सरसाइजेस में और क्वेश्चंस में, कि अगर आपके पास रेडियस गिवन है तो आप डायमीटर निकाल सकते हैं रेडियस को डबल करके, और अगर डायमीटर गिवन है तो डायमीटर का हाफ करके आप रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये आपस में रिलेट करते हैं, इस वजह से हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी इसके बाद। आप अब एक्सरसाइज 12.1 पे देखें। फाइंड द अननोन क्वांटिटी व्हेन पाई इज इक्वल्स टू 22/7। ये पाई की वैल्यू है, जो भी हम ये इसके अंदर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सर्कल के सरकमफेरेंस निकालने के लिए या रेडियस निकालने के लिए, उसके लिए हमारे पास पाई की वैल्यू होना जरूरी है। और पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। आप किसी भी लेवल पे हो, या तो 22/7 आप इसको लेंगे या पॉइंट्स में वैल्यू होती है। पॉइंट्स में भी आप ना जाएं, ये इजी तरीका 22/7, क्योंकि आपको कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होगा पेपर के अंदर, तो आपके लिए कटिंग करना आसान होगा। पहला आप देखें, पहला पार्ट है एक्सरसाइज 12.1 का। d इक्वल्स टू, डी फाइंड करना है, और r इक्वल्स टू 1.8 सेंटीमीटर और सरकमफेरेंस इक्वल्स टू दिस। अब सरकमफेरेंस फाइंड करने का तरीका है 2πr। ठीक है, तो सरकमफेरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? 2πr, ये फॉर्मूला आपने ज़हन में रखना है। और दूसरा, डायमीटर भी गिवन नहीं है। पहले तो आप ये डायग्राम बना लेंगे जो 12.1 में लिखी हुई है। मैं यहां साइड पे बना लेता हूं। तो उन्होंने कहा कि ये जो रेडियस है ये 1.8 सेंटीमीटर है और डायमीटर हमें नहीं पता और सरकमफेरेंस भी हमें नहीं पता। तो इसको आप पहले तो डबल करेंगे तो आपके पास डायमीटर आ जाएगा, वो भी करते हैं।
पहले इसका फार्मूला निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.8। तो 1.8 को आप 1 और 0 10 यहाँ पर लगा दें, और 2 5,000 2 11,000, ठीक है। उसके बाद आप मज़ीद कटिंग इसकी नहीं होगी, तो ऊपर वालों को आप मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दें। ये दोबारा 22 8 2 16 और 17 आ गया। 2 और 2 6 9 और 3 396 आ गया ऊपर, और नीचे आएगा 7 5 35। मजीद आप इसकी कटिंग कर लें जितनी कटिंग हो सकती है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा सर्कमफेरेंस, और ये आपके पास चूंकि बाकी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सर्कमफेरेंस भी आपका सेंटीमीटर में आएगा। और उसके बाद जो डायामीटर आप निकालने का तरीका है, डायामीटर आपने कैसे निकालना है ये आपको मैंने फार्मूला बता दिया है, यही आप पुट करेंगे और इसी के साथ आगे आपने खुद कैलकुलेशन इसकी करनी होगी। डायमीटर निकालने के लिए 2r, मतलब कि r को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1.8 को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो आसान तरीका आपके लिए यही है कि इसको ख़त्म कर दें, और 2 1s और 2 5s, 18 को 5 से डिवाइड करें, 18 अंदर 5 वायर, 5 3s 15, 3 0 यहाँ 3 30, ठीक है। तो आपके पास 3.6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा डायामीटर। तो ये आपका पहला पार्ट यहाँ मुकम्मल होता है। अब लेट्स सपोज आपको डायामीटर गिवन है, रेडियस नहीं गिवन, तो उसके लिए आपको सर्कमफेरेंस का क्या आप तरीके से निकाल सकते हैं। उसमें तो होता था 2 पाई r, ठीक है, जो अगर रेडियस गिवन था। अगर डायामीटर गिवन है तो 2 और r की क्या वैल्यू है, अगर r को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, वो डायमीटर हो जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया कि डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल है। जब r मल्टीप्लाई बाय 2 डायमीटर हो जाता है तो ये दोनों क्या हो गए d और साथ पाई आ गया, पाई और d। मेरी बात समझिए। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रही तो डायरेक्ट आप इसी को फॉलो करें। अगर ये आपको समझ नहीं आया कि ये हमने कैसे किया फाइंड, अच्छा, इसी के साथ आगे देखें कि अब सेकंड पार्ट में हमें डायमीटर गिवन है 9.8 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है कि रेडियस निकालने का सब तो तरीका यही है कि डायमीटर है उसको हाफ करेंगे, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा रेडियस। और रेडियस जब आपके पास आ जाता है तो आप इस फार्मूले के तहत वही सर्कमफेरेंस आप निकाल सकते हैं। और अगर पाई डी वाला आपको याद है, समझ आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप पाई डी के साथ भी कर सकते हैं, सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। अब पार्ट 3 में क्या है हमारे पास कि हमें सर्कमफेरेंस गिवन है और डायामीटर और रेडियस हमने निकालना है। अब देखें यही फार्मूले, इसी फार्मूला को आप देख लें कि C इक्वल्स टू 2 पाई r था। अगर r हमें चाहिए तो आपको क्या करना होगा, पाई 2 पाई को यहां जाकर डिवाइड कर देंगे, यहां पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आप रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास C इक्वल्स टू पाई डी वाला आप अगर करते हैं और अगर आपको d की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप C डिवाइडेड बाय पाई की तरफ जाएंगे और ये आपका डायामीटर जो है वो आप इसके जरिए निकाल सकते हैं। मतलब बताने का ये कि फॉर्मूला एक ही होता है, उसको आगे पीछे करके नए फार्मूलाज बना लिए जाते हैं। जो कोई बच्चा है उसको अभी इस चीज़ के बारे में नहीं है तो वो समझता है कोई ये अलग फार्मूला, तो अलग फार्मूला नहीं होता, सिर्फ उसकी जगह चेंज कर दी होती है। एक जगह मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू के उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाता है, अगर इधर डिवाइड हो रहा है वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, यही चीज़ होती है। तो सेकेंड में आपने क्या करना होगा कि आपको मैंने कहा कि डायमीटर अगर आपने फाइंड करना है तो C ओवर पाई आपके पास आ जाएगा। तो C की वैल्यू हमारे पास है
ये आपको थर्ड पार्ट बता रहा हूं मैं, 23.3 और पाई की हमारे पास वैल्यू होती है 22/7। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि एक फ्रैक्शन है और नीचे एक और फ्रैक्शन है, तो ये जो थर्ड वाली चीज है ये हमेशा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आप आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे रूल, लेकिन ये आपको अभी से पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो तीसरे नंबर पे आर थी वो फर्स्ट जो पोजीशन है वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको फिर आप मजीद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपको पॉइंट में कंफ्यूजन आ रही है तो आसान सा तरीका इसका ये होता है पॉइंट खत्म करने का कि पॉइंट खत्म किया, पॉइंट के नीचे 1 लगाया और आगे 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर खत्म हो गया। अब आप आसानी के साथ जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना आप कर सकते हैं। अगर ये कटिंग हो रही है यहाँ पर तो आप कटिंग कर सकते हैं, अभी फिलहाल कटिंग नहीं हो रही, तो आप इसको नीचे आ जाएगा 220 और ऊपर आ जाएगा 21 और 2 23 7 2 14 और 2 16 1631। अब इसको आप 220 के साथ कर सकते हैं। 220 आपके पास आ जाएगा 7 0 7 2 14 7 2 14 और 1 15, तो 7 1540। और अगर आप इसका देख लें तो ये 60 और 31 आपके पास 91 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पॉइंट लगाएं, यहाँ 0 लगाएं और 220 को अगर आप 4 से करें, 4 0 4 2 8 और 4 2 8, तो 880 आपके पास आ जाएगा और 30 यहाँ रिमाइंडर बचा और यहाँ हमने 4 से किया था। फिर मजीद आप इसको 2 0 लगाएंगे तो ये 221 जारी आएगा, तो 7.41 तकरीबन आपके पास आता है जो आपका डायामीटर होगा। तो इस तरह कैलकुलेशन करके आपने इसके निकालना है। सिर्फ इसके अंदर जो चीज है चैप्टर 12 के अंदर वो एक फार्मूला और दूसरी कैलकुलेशन, तो बहुत इजी है, आपने बस फार्मूला को याद रखना है, भूलना नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर तो सारी यही चीजें हैं कि या तो आपको सर्कमफेरेंस गिवन है या आपने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, तो डायमीटर गिवन है, रेडियस गिवन है, तो ये आप कर लेंगे आसानी से। कोई इशू होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 11.6, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ। 2 में भी वही है कि आपको डायमीटर गिवन है और आपने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देखें द रेडियस गिवन है और सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखें सर्कमफेरेंस गिवन है, डायमीटर एंड रेडियस दोनों फाइंड करने हैं। आपने क्वेश्चन के अंदर ये लाजमी देखना है कि फाइंड आपने क्या क्या करना है। अगर आपने 2 चीजें फाइंड करनी है तो 2 फाइंड करें, एक का लिखा हुआ तो एक जस्ट फाइंड करनी है आपने। तो सर्कमफेरेंस क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है और डायमीटर और रेडियस आपने फाइंड करना है। तो ये आपके पास बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 1.2 थी वो आपके पास सॉल्व हो जाती। इसमें किसी किस्म का कोई इशू आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ।